हेलो दोस्तों, मेरा नाम मनदीप है और आज हम बात करेंगे हाउ टू मार्केट वर्क। लेकिन उससे पहले मैं आपकी थोड़ी साइकोलॉजी बूस्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि बिना राइट साइकोलॉजी के ट्रेडिंग में सर्वाइव करना इम्पॉसिबल है। तो लोग ट्रेडिंग 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 करते रहते हैं। आज के ज़माने में हर 10 में से 3 लोग ऐसे हैं जो ट्रेडिंग के पीछे भागते हैं, स्पेशली यंगस्टर लोग, क्योंकि ट्रेडिंग का नाम सुनते ही मन में ख्याल आता है लग्जरी लाइफ स्टाइल। इंस्टाग्राम पे रील्स देख लो, यूट्यूब शॉर्ट्स देख लो, जहाँ देखो लैम्बोर्गिनी, दुबई का व्यू, एक्सपेंसिव वॉच, और सब लोग एक ही चीज़ बोलते हैं, ट्रेडिंग ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। और हम भी सोचने लगते हैं कि बस बाई सेल करो और लाइफ लग्जरी हो जाएगी। पर यार दिल पे हाथ रख के सोचो, क्या सिर्फ बाई और सेल बटन दबाने से आपकी लाइफ लग्जरी हो जाएगी? आप सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाओगे क्या बिना प्रॉपर नॉलेज के आप मार्केट में कंसिस्टेंट प्रॉफिट निकाल पाओगे? सच ये है कि 90% लोग फेल होते हैं, और फेल होने का सिर्फ एक रीज़न है, लैक ऑफ नॉलेज। सब लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, पैसा डिपॉजिट करते हैं, बिना सोचे समझे मार्केट में कूद जाते हैं, और वही उनका रोल स्टार्ट हो जाता है लिक्विडिटी बनने का। और यहीं से बिग प्लेयर्स की प्रॉफिट की कहानी शुरू होती है। मार्केट एक जीरो सम गेम है, जो एक हारेगा वही दूसरा जीतेगा। यानी कि जब आप हार रहे हो तो तभी दूसरा जीत रहा होता है, और वो दूसरे लोग कौन है? वो हैं बिग प्लेयर्स। बिग प्लेयर्स के पास पैसा होता है, रिसोर्सेज होता है, पावर होता है पूरा मार्केट चलाने का। और हम रिटेलर्स क्या सोचते हैं? हम 100 या $1000 लेके जाएंगे और बिग प्लेयर्स को हरा देंगे। सोचो, जो पूरा मार्केट मूव कराते हैं, जिनके एक ऑर्डर से गोल्ड 200-300 पिप्स ऊपर नीचे हो जाता है, उनके अगेंस्ट में कैसे सर्वाइव करोगे बिना प्रॉपर नॉलेज के? इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि ट्रेडिंग में एंट्री लेने से पहले मार्केट को समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और समझने वाले वही लोग हैं जिनके लिए ट्रेडिंग पैशन है, जो ट्रेडिंग के लिए एकदम पागल हुए पड़े हैं, जिनके दिमाग में ट्रेडिंग के अलावा कोई दूसरा चीज़ नहीं चलता। उनके लिए एक ही ऑप्शन है, ट्रेडिंग करना है और फ्यूचर बनाना है। बाकी सब क्या करते हैं? इंडिकेटर, टेलीग्राम, पेड टिप्स, और बस शॉर्टकट ढूंढते रहते हैं। और फिर हर बार एक ही सवाल लेकर मेरे जैसे लोगों के पास आते हैं, सर मैं प्रॉफिट क्यों नहीं बना पा रहा? सिंपल है भाई, जब तक आप दूसरे के भरोसे ट्रेड करोगे, आप मार्केट में हमेशा एक ही रोल निभाओगे, वो है लिक्विडिटी बनने का। अब मैं आपको एक सिंपल सवाल पूछता हूँ, अब तक आपने कितनी बार किसी और के सिग्नल्स पर ट्रेड लिया है, और उसमें कितनी बार कंसिस्टेंट प्रॉफिट बनाया है? शायद 1-2 बार लक काम कर गया होगा, पर लॉन्ग टर्म में लॉस ही लॉस होगा। ट्रेडिंग एक बिजनेस है भाई, और बिजनेस में अपना दिमाग, अपना सिस्टम, अपना प्लान यूज़ नहीं करोगे तब तक आप प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे। अगर आप सीरियसली ट्रेडिंग में एक करियर बनाना चाहते हो तो सबसे पहले अपनी साइकोलॉजी को स्ट्रॉन्ग करो, और समझो कि ये गेम सिर्फ बाई सेल का नहीं है, ये एक बैटल फील्ड है जहाँ बिग प्लेयर्स और रिटेलर्स के बीच में वॉर होती है। और इस वॉर में जीतेगा वही जो नॉलेज रखता है, जिसके पास पेशेंस होगा, जो मार्केट की असली स्ट्रक्चर को समझ पाता है। यकीन मानो, जितना आज तक तुमने सीखा है, जहाँ से भी नॉलेज गेन किया है, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, कैंडल पैटर्न, ट्रेड लाइन वगैरह, तो ये जितनी सारी चीज़ें हैं, सारी मेरे हिसाब से बेकार की चीज़ें हैं। ठीक है, मैं आपको कोई कैंडल पैटर्न नहीं पढ़ाने वाला, कोई ट्रेड लाइन नहीं पढ़ाने वाला, कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं पढ़ाने वाला, ना मैं ग्रीन कैंडल रेड कैंडल करने वाला हूँ यहाँ बैठ के। ये स्ट्रक्चर पढ़ाने वाला हूँ कि स्ट्रक्चर बनता कैसे है और उसे हम लोग प्ले कैसे करते हैं, और नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनेगा कैसे। वही चीज़ होता है बिग प्लेयर्स का फुटप्रिंट, जिसको हमें बार बार समझना होता। तो इसके लिए हमें धीरे धीरे करके चार्ट्स के हर पार्ट को समझना होगा कि वो कैसे वर्क करता है, कहाँ जाता है, बिग प्लेयर्स क्या सोच रहे हैं, कहाँ ले जाना चाहते हैं हमें, क्या ऑर्डर फिल करा रहे हैं, कैसे ऑर्डर फिल करा रहे हैं, हमें कब एंट्री लेना है, हमें कब एग्जिट करना है। इन सब चीज़ का नॉलेज आपके अंदर होना चाहिए। अगर इसमें से थोड़ा सा भी, छोटा सा भी पार्ट आप मिस कर रहे हैं तो आप हमेशा लॉस करोगे। दूसरी बात कि अगर आप पूरे नॉलेज गेन करने के बाद भी अपने माइंड पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो इतना नॉलेज का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मैं सिखा सकता हूँ लेकिन आपके माइंड को कंट्रोल नहीं कर सकता। ये सब कुछ आपको करना। अगर आप अपने माइंड को नहीं कंट्रोल कर पाएंगे तो आप ट्रेडिंग में आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, और आप इसके लिए फिर बने ही नहीं। आपको ये फील्ड छोड़ के जाना ही होगा। तो हम आज से अपना पहला लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि है हाउ टू मार्केट वर्क्स। मार्केट कैसे वर्क करता है, क्यों वर्क करता है, कहाँ रुकता है, कहाँ जाता है, क्यों उसमें हमेशा फ्लक्चुएशन होते रहता है, क्यों वो साइडवेज हो जाता है, क्यों लोगों को मैनिपुलेट करता है। और हम लोग बार बार उसमें ये सोच के कि मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ये सोच के उसमें लॉस कर लेते हैं। हमें ऐसा कॉन्फिडेंस ही नहीं आ पाता कि हम सही ट्रेड में हैं या नहीं। मार्केट अगर आपको प्रॉफिट देगा भी तो एक छोटा सा पार्ट दे के प्रॉफिट से निकाल देगा, और एक बड़ा मूव जिसको आप बस देखते रह जाओगे, कभी आप बड़ा मूव नहीं पकड़ पाओगे, और सपोर्ट रेजिस्टेंस से तो बिल्कुल भी नहीं पकड़ पाओगे। तो
मैं यहाँ जितनी सारी चीज़ें बताऊंगा आप मेरी लाइव जाके देखोगे तो मैं वहाँ पे भी 100 200 500 पिप्स ही पकड़ता हूँ। मैं ये छोटे ट्रेड्स के चक्कर में कभी नहीं पड़ता। मुझे नहीं चाहिए 50 पिप्स 60 पिप्स, मुझे 100 पिप्स से ऊपर चाहिए। ठीक है, अगर वैसा कभी मार्केट होता है तो मैं सीधे बंद करता हूँ, मैं उस दिन ट्रेडिंग करता ही नहीं। तो आप लोगों को भी कुछ इस तरीके से ही अपने माइंड को कंट्रोल करना होगा कि कब ट्रेडिंग करना है कब नहीं करना है, मार्केट में बिग प्लेयर्स क्या करने वाले, मूव कब आने वाला है, कैसे आने वाला है, ये सब कुछ हम समझेंगे, हर एक चीज समझेंगे। समझने के बाद हम उसको अप्लाई भी करने वाले हैं। देखो, जो लर्निंग का पार्ट होता है ट्रेडिंग में वो 30% या 40% ही होता है, 60% साइकोलॉजी का पार्ट होता है। किसी भी यूट्यूब चैनल पे जाओगे, कहीं भी जाओगे, इसके बारे में नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने बहुत बार ढूंढा है अपना साइकोलॉजी ठीक करने के लिए। ट्रेडिंग के लिए साइकोलॉजी प्रॉपर वे में कहीं मिलेगा ही नहीं। ये धीरे धीरे बिल्ड होता है, या आप खुद से बिल्ड कर लो या फिर जो आपका मेंटर होगा वो धीरे धीरे आपके माइंड में वो सारी चीज़ें डालते जाएगा, तब जाके होगा। मैं एक लेक्चर भले मैंने रखा हुआ है साइकोलॉजी का, लेकिन वो एक दिन के लेक्चर से कंप्लीट नहीं हो सकता। आपको थोड़ा थोड़ा बूस्ट करना होगा हर एक दिन। और जो बंदे इसको स्किप कर रहे हैं तो आप लोग कुछ टाइम के लिए फिर मार्केट में हो, क्योंकि आप केवल सेटअप के पीछे भाग रहे हो। सारा कुछ समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, ये एक टाइम के बाद आपको समझ में आने लगेगा, जब आप इसमें पूरी तरह से मंझ जाओगे। तो हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं अभी। ठीक है, हाउ टू मार्केट वर्क। दोस्तों, ट्रेडिंग एक ऐसा फील्ड है जहाँ हर लोग सोचता है यहाँ आने के बाद हम मार्केट को हरा ही देंगे, लेकिन सच ये है कि मार्केट एक बैटल फील्ड है। और यहाँ एक तरफ होते हैं रिटेलर्स, दूसरी तरफ होते हैं बिग प्लेयर्स जैसे बैंक, हेज फंड, इंस्टीट्यूशन। इनके पास मिलियंस ऑफ डॉलर्स होते हैं और हमारे पास छोटा छोटा कैपिटल होता है। इनके पास एक यूनिटी होती है जो मार्केट को एक डायरेक्शन में एक साथ लेके जा सकती है। और हमारे पास क्वांटिटी ज़्यादा होने के बाद भी, ठीक है, यूनिटी नहीं होती। कोई हम लोगों में बाई कर रहा है, कोई सेल कर रहा है, कोई अलग जगह से बाई कर रहा है, कोई कहीं और से बाई कर रहा है, तो हमारे कैपिटल से ज़्यादा कुछ हो नहीं पाता मार्केट को। मैं आपको आज दिखाने वाला हूँ कि मार्केट असल में कैसे चलती है, रिटेलर को कैसे ट्रैप करती है, साइडवेज मार्केट क्यों होता है, और वो सब बड़े सीक्रेट जो बिग प्लेयर्स हमेशा पैसा बनाते हैं, जो है एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन, जिसे हम एडीएम साइकिल भी बोलते हैं। अगर आपको लगता है कि मार्केट्स केवल सप्लाई डिमांड और सपोर्ट रेजिस्टेंस से चलती है, तो आज का लेक्चर आपके लिए रियलिटी चेक है। सोचो, आप एक छोटा सा ट्रेडर हो जिसके पास $1000 है, $1000 की कैपिटल है, और आप चार्ट पे एक बुलिश ब्रेकआउट देखते हो और तुरंत बाई साइड में इंटर कर जाते हो। और आप ये भी जानते हो कि वहाँ पे और लोगों ने भी एंट्री की होगी, जितने सपोर्ट रेजिस्टेंस वाले हैं और लोगों ने भी वहाँ एंट्री की होगी। अब बड़ी इंस्टीट्यूशन जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा, उन्हें लिक्विडिटी चाहिए अपना पोजीशन फिल करने के लिए। अगर सब एक ही जगह बाई कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि सबका स्टॉप लॉस एक ही जगह रखा होगा, और वही स्टॉप लॉस उनके लिए लिक्विडिटी है जो कि उन्हें चाहिए। तो पहले वो क्या करते हैं कि एक शार्प मूव नीचे की तरफ लेके आएंगे ताकि सबका स्टॉप लॉस हंट हो जाए। फिर रिटेलर समझते हैं कि उनका एसएल हिट हुआ और मार्केट गिर गया। असली में ऐसा नहीं होता। बिग प्लेयर्स अपना बाइंग फील कर रहे होते हैं वहीं नीचे में, और उसके बाद मार्केट उठा देते हैं। इसी को बोलते हैं स्टॉप हंटिंग, और इसकी वजह से 90% लोग हमेशा लॉस करते हैं। साइडवेज मार्केट जो होता है उसका लॉजिक क्या होता है, बहुत सारे तरीके से लोगों को यूट्यूब पे मिला होगा, लेकिन ये चीज़ मैं पूरे क्लियरिटी के साथ, पूरे एडीएम साइकिल के साथ मैं बताऊँगा कि साइडवेज मार्केट होता क्या है, उसमें मैनिपुलेशन का क्या वर्क है, उसमें डिस्ट्रीब्यूशन का क्या वर्क है, और ये वर्क कहाँ कहाँ करता है, तो उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। ये जो पार्ट है ये साइडवेज का पार्ट है, ठीक है, जिसको हम लोग एक्यूमुलेशन बोलते हैं, एक्यूमुलेशन फेज। ठीक है, तो लोगों को यही लगता है ना कि एक साइडवेज पार्ट है तो इसमें बस मार्केट घूम रहा है एक जगह में, ट्रैप एक रेंज में फंस गया है, उसमें ये घूम रहा है। ये घूम नहीं रहा है। इसमें बड़े प्लेयर्स जो है अपने ऑर्डर डालते हैं साइलेंटली। अब कोई इसमें बाई कर रहा है, कोई इसमें सेल कर रहा है। इसी ट्रैप में लोग फंसते जा रहे हैं जब तक ये एक जोन में घूम रहा है। जैसे सोचो कि अगर मार्केट है 3600 पे और 3600 इधर है, 3610 इधर है। अब मार्केट इसी रेंज में बार बार घूम रहा है। रिटेलर बोर हो चुके हैं, बस छोटी छोटी बाई सेल कर रहे हैं, उसी में उनका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है। मैक्सिमम लोगों के पास तो पेशेंस है ही नहीं ना। अब इतना ज़्यादा टाइम इसमें स्पेंड हो गया तो उसमें घुसने का कोशिश करेंगे कि चलो एक यहाँ से हम ट्रेड कर लेते हैं इधर तक में, इस रेंज तक में। तो कभी ऐसा भी हो सकता है कि वो फंस जाते हैं इसी ट्रैप में।
यहाँ पे तो बिग प्लेयर्स अपना ऑर्डर फिल कर ही रहे होते हैं, और जब उनकी ऑर्डर कंप्लीट हो जाती है तब एक डायरेक्शन में वो लोग ब्लास्ट करते हैं, एक डायरेक्शन में वो लोग इस तरीके से ब्लास्ट करते हैं। इस दौरान में क्या होता है, बाई साइड में एसएल लगा के लोग बैठे हुए थे इन सब जगहों पे, बाई साइड में जो एसएल लगा के बैठे हुए थे उनका एसएल चला जाता है, और जो इधर से सेल किए हुए थे वो खुश हो जाते हैं कि चलो भाई आज हमारा बेनिफिट हो गया। एक पीओआई पे आके रुक जाता है। पीओआई तो आप लोगों को पता नहीं होगा शायद 50% लोगों को, तो उसका लेक्चर तो आगे है। पीओआई का मतलब बस इतना समझो कि एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे हर्डल हो, 1 आवर का, 4 आवर का, ऑर्डर ब्लॉक वगैरह, ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं इसे, तो वहाँ पे आके ये रुक जाता है, और रुकने के बाद यहाँ पे वो लोग अपना प्रॉफिट बुक करते हैं और इतने में वो खुश हो जाते हैं। ये कौन लोग होते हैं? ये होते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस वाले। वो ब्रेकआउट पे कुछ लोग इंटर करते हैं, कुछ लोग पहले से इधर इंटर होके बैठे रहते हैं, और बाइंग वालों की तो लंका लग चुकी होती है। इसके बाद होता ऐसा है, यहाँ इसी पीओआई से जितने फास्ट में ये आया, एक ब्लास्ट हुआ, उससे डबल फास्ट में एक और बाइंग आती है। इसमें क्या होता है, इसमें टॉप में जो बैठे होते हैं एसएल लगा के, इधर से इनका भी एसएल चला जाता है, और ये जो मूव आता है इसका डबल मूव इधर आता है। डबल समझ लो, इससे भी ज़्यादा समझ लो, या थोड़ा सा इससे कम भी समझ लो, लेकिन इस मूव से हमेशा बड़ा होता है। इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं AMD, एक्यूमुलेशन फेज, मैनिपुलेशन फेज, डिस्ट्रीब्यूशन फेज। एक्यूमुलेट हुआ, इसमें लोग ट्रैप हुए, उसके बाद जिनको मिलना था कुछ बेनिफिट वो इधर आके निकाल चुके हैं, और ये जो निकाल चुके हैं अब ये देखते रह गए कि इतना बड़ा मूव, जबकि उनको कैप्चर करना चाहिए था। जैसे अगर हम रिटेलर हैं तो हमको कैप्चर करना चाहिए ये वाला पार्ट, क्योंकि हम ICT ट्रेडर है, SMC मुझे आता है, ICT मुझे आता है, स्ट्रक्चर मुझे आता है, तो मुझे बायस भी आते होंगे, और उस बायस के हिसाब से मुझे इधर कहीं ट्रेड करना ही नहीं था, इस पार्ट में कहीं ट्रेड करना ही नहीं था, मुझे करना था इसमें, क्योंकि मुझे AMD का पूरा कॉन्सेप्ट पता है कि AMD में इधर ऑर्डर फिल हो रहा है, इधर ऑर्डर फिल करने के बाद सेकंड काम होता है मैनिपुलेशन का, तो वो मैनिपुलेशन होगा, और थर्ड काम होता है डिस्ट्रीब्यूशन का, तो मैं इस थर्ड वाले में इंटर होऊंगा। अब बताओ, यहाँ पे जो सपोर्ट रेजिस्टेंस वाले होंगे वो ब्रेकआउट पे ट्रेड करते हैं, अब इधर से ब्रेकआउट करके तो उनको तो बेनिफिट मिला यही, और इधर में जो ब्रेकआउट हुआ होगा, एक छोटा सा जो ब्रेकआउट हुआ होगा, इसमें भी लोग ट्रैप हुए होंगे, तो कहीं ना कहीं सपोर्ट रेजिस्टेंस का तो बैंड बच गया, और कुछ प्रॉफिट भी बनाए, तो ये छोटा सा मिला उनको, और हमेशा यही मिल पाएगा, क्योंकि वो फर्स्ट ब्रेकआउट पे ही ट्रेड करते हैं, वो यहाँ से थोड़ी ट्रेड करेंगे, वो तो यहाँ से ट्रेड करेंगे मोस्टली लोगों का मैंने देखा है। लेकिन सपोर्ट रेजिस्टेंस तो मैंने आज तक पढ़ा ही नहीं किया, लेकिन बहुत जगह मैंने यूट्यूब वगैरह पे देखा है कि लोग इसी तरीके से ट्रेड करते हैं, ठीक है। अब इस पार्ट को बोला जाता है एक्यूमुलेशन, इस पार्ट को बोला जाता है मैनिपुलेशन, और इस पार्ट को बोला जाता है डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस तरीके से ये वर्क करता है, और ये यहाँ तक जाता है जहाँ पे पीओवाई हो सकता है कि इससे नीचे भी पीओवाई, लेकिन इससे तो बड़ा मूव रहता है इसका, इससे बड़ा मूव रहता है इसका, तो इस पीओवाई पे ये आ जाता है। तो ये होता है पूरा साइकिल जो एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन का। अब इसमें ये होता है कि ये पूरे दिन में, पूरे इंट्राडे जो हम लोग बोलते हैं, उसमें आधे टाइम ये साइडवेज रहेगा, आधे टाइम ये मैनिपुलेट करेगा, और दूसरे लास्ट टाइम में डिस्ट्रीब्यूट करेगा, ठीक है। अब ये कैसे होता है ये भी समझो। डेली का जो कैंडल है इस तरीके से रहता है, डेली का जो कैंडल है यहाँ पे अपना अप डाउन करते रहता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि एक मूव आता है, फेक मूव आता है, इधर का ट्रेड भी बनाते हैं कुछ लोग, अपना सेल के साइड में अपना ट्रेड लेते हैं, उनका बेनिफिट होता है। शाम के टाइम के बाद या फिर दोपहर के टाइम के बाद वो सीधे कैंडल इस तरीके से निकल जाता है। ऐसे ही इसी तरीके से जाते रहता है ना कैंडल, कभी ट्रेंड रहता है डेली पे, अब देखोगे तो ऐसे कैंडल जाते रहता है। वो क्या करता है, नीचे आता है मैनिपुलेट करता है, लास्ट ओबी से ऊपर, नीचे आता है मैनिपुलेट करता है, लास्ट ओबी से ऊपर, नीचे आता है मैनिपुलेट करता है, लास्ट ओबी से ऊपर। पर डे का ये काम है, और मार्केट इसी तरीके से चलता है। अब ऐसा कभी नहीं हो सकता है ना, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता ना कि पहले मैनिपुलेट होगा, फिर साइडवेज होगा, फिर डिस्ट्रीब्यूशन होगा, कभी नहीं। यही साइकिल चलता है, साइडवेज मैनिपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, साइडवेज मैनिपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये पकड़ना आसान नहीं है, क्योंकि ये फ्रैक्टल नेचर के हिसाब से चलता है। सेशंस जो होते हैं
लंदन, एशियन, न्यूयॉर्क, लंदन क्लोजिंग, पावर 3 इनमें भी होते हैं। जैसे लंदन एशियन ओपन होगा वो थोड़ा सा साइडवेज होगा, मैनिपुलेशन होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा। लंदन ओपन होगा थोड़ा साइडवेज होगा, मैनिपुलेशन होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, इस तरीके से ये भी काम करते हैं। एशियन कर देता है साइडवेज, लंदन कर देता है मैनिपुलेशन, न्यूयॉर्क कर देता है डिस्ट्रीब्यूशन, लंदन क्लोजिंग कर देता है कंटिन्यूशन, और लंदन कर देगा साइडवेज और न्यूयॉर्क कर देगा मैनिपुलेशन, लंदन क्लोजिंग कर देगा डिस्ट्रीब्यूशन। ऐसा भी हो सकता है कि लंदन क्लोजिंग कर देगा साइडवेज, एशियन कर देगा मैनिपुलेशन, लंदन कर देगा डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये साइकिल चलते रहता है, बस हमें इसको पकड़ में आना चाहिए। पूरे एक्यूमुलेशन पार्ट में आप नहीं इंटर हो पाओगे। आप इस ट्रैप में कैसे बच सकते हो ये भी मैं समझाऊंगा, और आप इसी को केवल कैसे पकड़ सकते हो ये भी मैं समझाऊंगा। लेकिन इन सब का पार्ट धीरे धीरे आगे आते जाएगा। तो आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आया हो। देखो, मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि मैं कोई प्रोफेशनल मेंटर नहीं हूँ, और मुझे सही वे में समझाने या पढ़ाने नहीं आता। मैं जो चाहता हूँ आपको बताना, मैं बस वही रख रहा हूँ सामने। मैंने कोई स्क्रिप्ट रेडी नहीं की, मैंने कोई प्रैक्टिस नहीं करा। जो होता है मार्केट में मैंने वही बताया। प्लीज़ यार, आप लोग हेट ना करना, और अगर ना पसंद आए तो आप दोबारा बोलना, मैं दोबारा क्लियर कर दूंगा इसे। इतना समझ लो, जो एक्यूमुलेशन फेज़ होता है मार्केट का साइडवेज पार्ट होता है। जो मैनिपुलेशन फेज़ होता है वो एक फेक न्यूज़ होता है, लाइक उससे न्यूज़ का मूव समझ लो, या फिर फेक ब्रेकआउट समझ लो। और एक होता है डिस्ट्रीब्यूशन, ये एक मार्केट का असली ट्रेंड होता है जो कि इंस्टीट्यूशन अपने डायरेक्शन में लेके जाते हैं, और यही साइकिल हमेशा चलते रहता है। बस यही साइकिल, और इसको सिखाने के लिए लोग लाखों रुपए चार्ज करते हैं, इस पार्ट को सिखाने के लिए। इसके बाद मैं आपको थोड़ा सा रिटेलर का जो साइकोलॉजी है उस पर थोड़ा सा हम बात करते हैं। इस पूरे मामले में मार्केट का जो सबसे बड़ा वेपन है वो इमोशन है, सबसे बड़ा वेपन। क्योंकि देखो, मार्केट भी किसी इंसान ने ही बनाया भाई, और उसको पता है कि इंसान कितना लालची होता है, इंसान के अंदर कैसा इमोशन होता है, इंसान किन चीज़ों से डरता है। तो मार्केट में सबसे बड़ा चीज़ होता है फियर। ठीक है, लोग जल्दी जल्दी स्टॉप लॉस लगाते हैं और जल्दी जल्दी उनका हिट भी हो जाता है, क्योंकि वो समझना ही नहीं चाहते हैं कि कहाँ स्टॉप लॉस लगाना है, कैसे लगाना है, कब एंट्री लेना है। बस उनको ये पता है कि बस कूदो, नहीं उसके किसी स्विंग के नीचे एसएल डालो, बस काम हो गया। ग्रीड होता है जो प्रॉफिट दे रहा है लेकिन फिर भी वो उसको बुक नहीं कर रहा है। जैसे इस जगह पे मार्केट है, अब इस जगह पे जिसने बुक ना किया हो तो वो सबसे बड़ा बेवकूफ़ होगा, क्योंकि ये एक पीवाई पे जब आ गया तो इसको बुक करना चाहिए ना। तो जिसने बुक किया होगा उसको बेनिफिट, नहीं किया होगा उसका लॉस। अब इतना सारा चीज़ देखने के बाद अब आपके माइंड में एक सवाल आना चाहिए कि अगर सीधा और सिंपल ट्रेंड होता तो 90% लोग लूज़ क्यों करते। ये सवाल आना बनता है। तो आई होप कि आपको ये पूरा सेटअप समझ में आया हो। तो आज आपने ये सीखा कि मार्केट सिंपल चार्ट नहीं होता, ये एक प्रॉपर साइकोलॉजी गेम है जो बिग प्लेयर्स रिटेलर्स के अगेंस्ट खेलते हैं। साइडवेज का रीजन, मैनिपुलेशन का पैटर्न, एडीएम साइकिल का ब्लूप्रिंट आपके सामने क्लियर है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन पे क्लिक करो, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।